हेलो एवरीवन, मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का डबल एकेडमी चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसिस्टेंसी। मेन सभी की एक प्रॉब्लम होती है कि वो कोई भी चीज़ स्टार्ट तो कर देते हैं, शुरू में बहुत जोश भी होता है कि हाँ अभी तो ये करनी ही है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, बीच में ही उसे छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्या करें हम जिससे कि कंसिस्टेंसी बनी रहे और साल भर हम पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स अचीव करें। तो ऐसा क्या करें जिससे कि हम कंसिस्टेंट रह पाए। देखिए, सभी के मन में डाउट रहता है और अधिकतर मैंने लोगों को देखा है कि पढ़ाई में शुरू में तो बहुत जोश आता है कि हाँ अब तो पढ़ना ही है, ठीक है, अच्छे से टाइम टेबल बना लेंगे, मस्त टाइम टेबल बनाएंगे, इतने से इतने घंटे 2 से 4 बजे खेलना, सुबह 6 बजे उठना, जो भी है अच्छे तरीके से टाइम टेबल शेड्यूल कर लेंगे। लेकिन 2-4 दिन उसे फॉलो भी कर लेंगे, कुछ ज़्यादा दिन भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। बीच में कुछ ऐसा आ जाता है या तो आप खुद ही मतलब सोचते कि चलो छोड़ो यार, क्या पढ़ना है दिन भर, अभी खेल लेते हैं थोड़ा, तो आप ये कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए कंसिस्टेंसी तो आप भी जानते हैं बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, 95+ अगर आपका टारगेट है 10th बोर्ड में या कोई से भी एग्जाम में, तो आपको कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लास्ट में आप पढ़ के इतने मार्क्स लेकर आएंगे, पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बीच में जो भी आपके माइंड में जो चलता रहता है कि चलो आज छोड़ो कल पढ़ लेंगे, कल से स्टार्ट कर देंगे, या सुबह जल्दी नहीं उठा जा रहा है तो फिर हम ये सोचते हैं कि चलो कल से उठेंगे, ऐसे ऐसे करके हमारा टाइम निकलता जा रहा है और हम चीज़ों को सिर्फ टाल रहे हैं और हमारे दिन निकल रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो एकदम से नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट करनी है। एकदम से अगर आप में जोश आया है पढ़ने का कि हाँ अब तो पढ़ना ही है, तो आप डेफिनेटली आप थोड़े दिन ही वो जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है थोड़े दिन ही फॉलो कर पाएंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। सभी को पता है थोड़े दिन तो आप अच्छे से 1-2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक कंसिस्टेंट रह पाएंगे, उसके बाद नहीं रह पाएंगे। फिर सारा जोश आपका ठंडा पड़ जाता है अपने आप, और फिर एग्जाम टाइम में फिर से आपको टेंशन होती है कि आप पूरे साल तो पढ़ा नहीं, अब क्या करें। तो देखिए, स्टार्टिंग में आपको अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में बिल्कुल 8-8 घंटे, अभी शुरू में तो 8 से 10 घंटे पढ़ लिए आप अच्छे से जोश में, और फिर बाद में जाके सारे रूल्स तोड़ दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। बाद में पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है। शुरू में चाहे आप 2 से 4 घंटे से शुरू करो, 2-4 घंटे अच्छे से चीज़ों को समझो, पढ़ाई करो, फिर धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाओ, फिर 2.5 घंटे, 2.5 से 3.5 घंटे पढ़ो, फिर धीरे धीरे करके 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, और फिर कभी कभी जैसे आपको टाइम नहीं मिलता है या हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ जाते हैं या फिर हम कहीं बाहर चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिली इशू हो जाते हैं, तो कभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो फिर भी थोड़ा तो आपको पढ़ना ही है। अगर आप 4-5 घंटे, 8 घंटे नहीं दे पा रहे हैं तो 1 घंटा दीजिए। कहीं ऐसी जगह है आप जहाँ पर आपकी बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। आप जानते हैं आजकल मोबाइल फ़ोन में सारी चीज़ अवेलेबल है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी बुक अवेलेबल है तो आप वहाँ से बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है शुरू में, और फिर धीरे धीरे करके अपनी जो भी कैपेसिटी के अनुसार चीज़ों को, ये टाइम को बढ़ाना है, ठीक है। इस तरह से आपको कंसिस्टेंट रहना है और पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करनी है, तभी आपका जो भी टारगेट आपने फिक्स किया है कि 95+ का, वो अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ऐसा देखा है कि बहुत जोश आता है उन्हें कि हाँ अब तो हम कर ही लेंगे, और फिर धीरे धीरे करके उनका सारा जोश ठंडा पड़ जाता है और वो पूरा कंसिस्टेंट नहीं रह पाते अच्छे तरीके से, और फिर क्या होता है, वो फिर लास्ट में उनको बहुत टेंशन होती है कि अब क्या करें, अब तो पूरा साल निकाल दिया। जैसे कि हमारे फ्रेंड्स खेल रहे हैं, ठीक है, वो मस्ती कर रहे हैं, तो फिर हमारा मन होता है कि चलो ठीक है छोड़ो पढ़ाई, अभी खेल लेते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। खेलना वो सब अपनी जगह है, थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन भर या मोबाइल में निकाल रहे हैं। इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी आपके लिए टाइम है, पढ़ने का टाइम है, तो आप पूरा टाइम अपना पढ़ाई को दीजिए। थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी जरूरी है तो उसका भी टाइम फिक्स रखिए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कीजिए। और पहले भी मैंने आपको बताया है, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है,
कि 2 से 4 घंटे अभी पढ़ लिए, फिर 4 से 5 में पढ़ लिया, 4 से 5 बजे, फिर 5 से 7 बजे, मतलब इस तरह से नहीं पढ़ना है कि 2 घंटे यहाँ पढ़ लिए, रात को पढ़ लिए, फिर ऐसे नहीं। टॉपिक वाइज आपको स्टडी करनी है कि एक टॉपिक आपको हिंदी का कवर करना है, एक टॉपिक इंग्लिश का कवर करना है, जैसे भी आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप फिक्स कीजिए, टॉपिक वाइज स्टडी कीजिए, तभी आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाएंगे। क्योंकि टॉपिक से क्या होगा, आप अगर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पे होगा। और अगर आपने बनाया है, टाइम मैनेजमेंट किया है कि आपको 2 घंटे पढ़ना है, तो आपका सारा ध्यान कहाँ जाएगा, सिर्फ वॉच लगी होगी, जो भी आपकी दीवार पर जो वॉच लगी है वहाँ जाएगा कि हाँ अभी 15 मिनट बाकी है, अभी 10 मिनट बाकी है, हाँ ठीक है हो गया टाइम, बीच में छोड़ा और चल दिए। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेशन तो आपका पढ़ाई पे होना ही चाहिए। और कंसंट्रेशन तभी हो पाएगा जब आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि आपके मन में ये रहेगा कि ये चैप्टर कंप्लीट करके मुझे पढ़ना है, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट करके मुझे यहाँ से उठना है, तो आपका पूरा ध्यान रहेगा चैप्टर पर, ना कि वॉच पर। और अगर आपने टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाई की है, तो फिर आपका पूरा ध्यान वॉच पर रहने वाला है, पढ़ाई पर नहीं रहेगा। इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, सारा सिलेबस देखिए, अच्छे से टॉपिक अपने फिक्स कीजिए कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। लास्ट का 1 मंथ आपको पूरा का पूरा अपना किस में देना है, रिवीजन के लिए देना है। तो ये 3 तो आप गिने ही मत कि आपके पास ये टाइम भी है। 1 मंथ अलग करके ही चलिए, ये है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा रिवीजन के लिए देना है। इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसे ही रिवाइज करना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है और किस तरह आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इसके लिए हमारा एक कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। 10वीं क्लास के लिए नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है, 1 तारीख से इसकी क्लास होने वाली है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। 5,000 रुपये इसकी पेड फीस रखी गई है 1 ईयर की। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं कविता 10, तो 10% डिस्काउंट के साथ आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें विद एनालिसिस, सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी, सब कुछ आपको मिलने वाला है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं उन पर कॉल करके ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।